डॉक्टर एम वली का हम रुख करते हुए, सर अभी आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? ये पॉल्यूशन लेवल जो इतना बढ़ा हुआ है, सीवियर सिचुएशन में पहुंचा हुआ है, और अगर हम अभी देखें तो सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। सर आप बेहतर बता पाएंगे किस तरह की समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं और एडवाइस क्या है आपकी अभी इस वेदर में लोगों के लिए? हाँ विपनेश, ये बहुत दुखदाई है। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की थी प्रोग्राम की कि ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। वाकई में बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। ये हम लोगों की जीवन से जुड़ा है, जीवन की आयु से जुड़ा है और जुड़ा है। आज सुबह मेरी आंख पहले उस फोन से खुली जो एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस का था। उनको चेस्ट में टाइटनेस, चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा था और वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने उनको सांत्वना दी और कहा कि आप थोड़ा सा गार्गल्स कीजिए, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर चेक कराइए अपना और देखिए, एंटीएलर्जिक लीजिए। तो हमारे पास बहुत से लोग रोजाना आ रहे हैं। और कल तो इंतहा हो गई, जब मैं पोल्यूशन पे एक दूसरे चैनल को बाइट दे रहा था तो एक साहब ने अपने फोन में गूगल खोल के, वो लंदन से आए थे दिखाने मुझको दिखाया, जनाब वहां तो दो है AQI जो आप बात कर रहे हो 700 की। तो ये बड़ी शर्मिंदा करने वाली बात थी मेरे लिए कि मैं एक ऐसे मरीज को देख रहा हूँ जो जहां से आया है वहां AQI सिर्फ 2 है। जी और 40 और 41 पर कनाडा जैसे देशों में पॉल्यूशन इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। तो आपने जो पूछा, हमारे पास सबसे पहले तो हेडेक की कंप्लेंट है लोगों में। इंट्रैक्टेबल हेडेक जो सिर दर्द की गोलियों से ठीक नहीं हो रहा है। उसके अलावा आंखों में जलन और घबराहट, सांस लेने में टाइटनेस महसूस होना चेस्ट में, नाक से इरिटेशन की फीलिंग, छींकों का आना, खांसी का आना, और बहुत रेयरली चेस्ट में पेन होना, और एक तरह की घुटन का एहसास होना जिसमें उनको इजी ब्रीद, इजी वाली फीलिंग नहीं आती है। और जो दमे के मरीज हैं उनकी तो बहुत हालत खराब है इस वक्त। उनकी दवाएं काम नहीं कर रही हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों का ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़ी ड्योढ़ी करनी पड़ रही है, बढ़ानी पड़ रही है। और इसके अलावा भी जो हार्ट के पेशेंट है, मेरी कल एक इंटरेक्शन हुआ जी मेरे हार्ट के सीनियर डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि ये वाकई में अभी 10 साल के बाद पता लगेगा कि कितनी ज्यादा यंगस्टर्स में एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ी है इस पोल्यूशन से। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों को पता चल रहा है कि जो प्लेक होता है वो फ्रेजाइल हो जाता है और रप्चर हो सकता है, और एंजाइना इससे हो सकता है। और जो बच्चे हैं वो जब ग्रो करेंगे आज से 10 साल बाद, जब शायद मैं नहीं रहूंगा, तो उनको क्या होगा वो रिसर्च से पता लगेगा कि 2034 में ये बच्चे जो 2024 में छोटे थे उनका क्या हाल जी हुआ है। इसी तरह एल्डरली लोग बहुत से प्रीमेच्योर डेथ का शिकार हो रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, हम अभी वक्त नहीं आया था, पता नहीं कैसे चले गए। यंग हार्ट अटैक की तो हम लोग बहुत दिनों से बात कर ही रहे हैं। इसको रोकने का यही एक तरीका है कि हम घर से बहुत कम निकलें बाहर, मास्क लगाएं। और कल तो मैं मजाक में ये भी कह रहा था कि अब जी पॉल्यूशन वेकेशन होनी चाहिए स्कूलों में। विंटर वेकेशन और समर वेकेशन को बंद करके पॉल्यूशन वेकेशन, जब हर साल ही हमको इसकी बात करनी पड़ रही है, हर बिल्कुल साल ये बढ़ रहा है, तो हमको अब सीरियस थॉट के साथ पॉल्यूशन वेकेशन करनी पड़ेगी। मैं तो ये भी कह रहा हूँ लोगों से, अब सांस लेने का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब हाथ में 2 बोतलें लेके चलनी पड़ेंगी, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का और एक पानी की बोतल। हम पहले कभी ये सोचते नहीं थे बचपन में कि लोग सही कहा पानी की सर बोतल आपने। हाथ में लेके घूम रहे होंगे। किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनका सहारा ले रहे हैं हमारे मरीज। मैं उनको बता रहा हूँ पानी खूब पिए। हार्ट के मरीजों को रेस्ट्रिक्शन होता है, उसके अलावा पानी खूब पिए। जो शुगर के पेशेंट्स हैं अपनी शुगर कम रखें और पौष्टिक आहार लें। ग्रीन प्लेट की जो हम बात करते हैं, हेल्दी फूड लें, हल्का फूड लें, कम मसाले वाला फूड लें। गार्गल्स करते रहें, नाक को रिंस करते रहें। सांस की जो एक्सरसाइजेज है वो करें, डीप जी सर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करें, प्राणायाम करें। खत्म कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी सावधानी है
वो ये है कि घर आने के बाद अपनी नाक को और गले को रिंस कर लें, गले में गार्गल करें और नाक को रिंस करें, आंखों को धो लें और बार बार आंख पर हाथ ना लगाएं। उससे हो सकता है हमारी इम्यूनिटी कम ही है कोविड के बाद सबकी, तो कुछ नुकसान हो। और पौष्टिक आहार पर जोर देता हूं मैं, हल्दी वाले दूध पर भी जोर दे रहा हूं इन दिनों, उससे भी फायदा होगा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे एंटी एलर्जिक, वो उसके मशवरे से लें। आंख की ड्रॉप्स, नाक की ड्रॉप्स और गला रिंस करने की भी कुछ ड्रॉप्स होती हैं, वो डॉक्टर की जी। सलाह से लें। विटामिन सी का उपयोग करें और जल्दी सोएं। कमरे में हल्का वेंटिलेशन रखें, बिल्कुल मत खोलिए, बिल्कुल मत बंद कीजिए और चादर ओढ़कर सोएं, ताकि कुछ ना कुछ तो इससे राहत मिले और बगैर जरूरत घर से बाहर न निकलें। देखिए ये हर साल की प्रॉब्लम है जी सर। और हम लोग जो हैं वो इसका बहुत बुरी तरह से शिकार हैं और इसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा और आपकी एडवाइस दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट